हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओल्ड सर्च चैनल। टुडे वी हैव एंड आज हम जो है वो हिंदी में, मेरा ज़रा प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए हिंदी में बोलना तो हार्ड पड़ता है। हिंदी में आज हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि VMware vSphere 7 का जो मॉडल 2 का पार्ट 2, क्योंकि अभी वो मॉडल 2 बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं पार्ट में बताना चाहता हूँ और ये हम इसके ऊपर अभी चले जाएंगे। ये रहा आपका VMware vSphere 7 मॉडल 2 पार्ट 2 VMware का। अभी ये और इसके अंदर है VM वर्चुअल मशीन और उसके कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर। सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर क्या हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि वर्चुअल मशीन क्या, किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर एक होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, हमने अभी ऑलरेडी देख चुका है कि ESX होस्ट होता है। ESX होस्ट के अंदर वर्चुअल मशीन एज एप्लीकेशन रन होती है और उस एप्लीकेशन के अंदर भी एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो ये होती है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन होती है। तो अभी ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होगी विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज 12 मीन्स 2012, विंडोज 2016, विंडोज 2019, लिनक्स सर्वर, कोई भी सर्वर हो सकता है, यूबंटू सर्वर हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसी के ऊपर यूज कर सकते हो और उनके ऊपर लगने वाली जो एप्लीकेशन होंगी वो आप उनके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं VMware टूल। VMware टूल जो है कंपलसरी नहीं है, मगर VMware टूल से जो तुमको फायदा होगा वो बहुत बड़ा है, जिससे तुम आपकी मशीनों को हैंडल करने में काफ़ी आसानी होती है। उसके माउस वगैरह और नेटवर्क कार्ड के ड्राइवर वगैरह सब उसी में VMware टूल में आते हैं। उसके बाद में वर्चुअल रिसोर्सेज सच एज CPU यानी CPU, मेमोरी, नेटवर्क अडाप्टर, डिस्क और कंट्रोलर, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, CD-ROM, ये सारी चीजें इस वर्चुअल मशीन में होती है। वर्चुअल मशीन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हकीकत में न होते हुए भी उसी का होना, यानी वर्चुअल में तुमको हार्डवेयर मिलता है, CPU मिलता है, मेमोरी मिलता है, तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द हार्डवेयर, इसको वर्चुअल मशीन होगी। अब इस वर्चुअल मशीन का असल क्या होता है? VMware टूल हो गया ड्राइवर सपोर्ट फॉर वर्चुअल डिवाइसेस लाइक माउस एंड एक्शन, यानी VMware टूल का जो फायदा होता है वो आपको बता दिया गया। VMRs इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर, असल में वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन है जो आपके सर्वर के यानी ESX होस्ट के ऊपर रन होती है और उसका फिजिकल हार्डवेयर यानी नीचे डेल का सर्वर है, HP का सर्वर है, IBM का सर्वर है या ओरेकल का सर्वर है, उससे कोई मतलब नहीं होता वो। मगर एक है, अगर आप AMD सर्वर का CPU यूज कर रहे हो तो उसके लिए वर्चुअल मशीन अलग से डिजाइन करो। अगर आप इंटेल का सर्वर CPU यूज कर रहे हो तो उसके लिए वर्चुअल मशीन अलग से डेवलप। इंटेल पे बनाई हुई वर्चुअल मशीन को AMD के ऊपर यूज करने से उसका CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, फर्क पड़ता है, इसलिए वो ध्यान में रखो। ये जो दिखा है यहाँ पे, ये फिजिकल मशीन है जिसके अंदर ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है यानी OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज 2019 सर्वर होगा सपोज, और उसके ऊपर डेटा होगा। डेटा बोलो तो सादा डेटा फाइल शेयर भी हो सकता है और SQL सर्वर भी हो सकता है। उसके ऊपर एप्लीकेशन SQL सर्वर होगा या ऑफिस भी होगा, या जो भी आपका एप्लीकेशन, ये फिजिकल सर्वर का आर्किटेक्चर है। अब ये हमारा फिजिकल सर्वर के ऊपर हम जब ESX होस्ट डालते हैं, ये EXXI होस्ट डालेंगे तो बने VMware का वो होस्ट बनेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर ये एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन बना देंगे। इन वर्चुअल मशीन्स के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, 2019 का सर्वर हो सकता है बस। मगर इसके अंदर इसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप लिनक्स के ले सकते हैं। इसके अंदर एक 2016 सर्वर होगा, एक 2019 सर्वर होगा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 12 हो सकता है, विंडोज 11 हो सकता है, विंडोज 10 हो सकता है, यानी डेस्कटॉप सर्वर कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। VMware ने सर्वर वर्चुअलाइजेशन, यानी जो ये आर्किटेक्चर आप देख रहे हो इसको सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहा गया है। वो क्लोज होने के बाद खुद खुशी। और उसके बाद में सर्वर वर्चुअलाइजेशन जो आपको अच्छे से मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके बाद होता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। VMware ने NSX T बोल के एक नया प्रोडक्ट है, पुराना है वो,
NSXT इसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आपको सारी चीजें मिल जाती है, जिसके अंदर लोड बैलेंसर भी होता है, फायरवॉल भी होता है, स्विचेस भी होते हैं। उसमें VLAN का कंसेप्ट नहीं होता। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता के रखता हूं कि उसमें इंटरकनेक्ट जोन बनते हैं, VLAN का कंसेप्ट नहीं होता, उसमें कोई VLAN का काम चक्कर नहीं होता। जैसे नॉर्मल स्विचेस में होता है VLAN, ये VLAN का सिंगल VLAN में से कोई भी मशीन आपस में बात कर सकते हैं, जैसे कि 192.168.0.1 और 192.168.0.2 ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। उसमें RDP भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें कोई फायरवॉल का रूल या पॉलिसी डिप्लॉय नहीं होती। मगर ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में NSXT में वो पॉलिसी लगाई जाती है कि आपस की भी सेम IP बाजू बाजू के IP एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं ग्रैन्युलर और माइक्रो सेगमेंटेशन, जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में होता है। अब रहा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में यूजुअली क्या होता है, vSAN बोल के एक सर्विस है जो VMware देता है, और जिसकी वजह से आप जो है आपके पास 4 ESX होस्ट नोड है, ESX नोड, उसके अंदर एक एक नोड के अंदर समझो 4 डिस्क है जो 3.8 टेराबाइट की है, और सब में 4 डिस्क। तो हर एक डिस्क 4 डिस्क का एक डिस्क ग्रुप बनेगा, और उस डिस्क ग्रुप के साथ में एक कैश डिस्क होना जरूरी है, यानी कि एक 400 GB या 800 GB का SSD होना जरूरी है, और वो जो कैश डिस्क होंगे वो SSD होना चाहिए। ये दूसरे डिस्क जो है नॉर्मल भी हो सकते हैं, SSD भी हो सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डिस्क ग्रुप। और जो डिस्क ग्रुप हर ESX होस्ट में होते हैं, और इन सारे डिस्क ग्रुप को एक साथ मर्ज किया जाता है, और वो जो कॉमन स्टोर बनता है, डेटा स्टोर बनता है, वो होता है वर्चुअलाइजेशन, एक कॉमन, और उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज लगाई जाती है। वो नेक्स्ट इसमें आपको मैं और ज़्यादा डीप बताऊंगा। उसके बाद उनके पास दूसरा प्रोडक्ट है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, VDI, वर्चुअल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो इसमें होता क्या है, आपके जो PC है, विंडोज 10 के PC जो है, विंडोज 8 के PC, तो अभी विंडोज 8 तो बंद हो गया, विंडोज 10 और अभी 11 ही चलेगा। तो विंडोज वर्क स्टेशन जो है वो आपको यूजर्स को देने के लिए बनाए जाते हैं, VDI। अब ये सारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर, ये असल में क्या है? अभी आपको ये पता है कि आपके पास स्टोरेज है, कंप्यूट है और नेटवर्क है, ये आपकी फिजिकल लेयर है। आप जो देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना ये मार्कर ऑन करूंगा कि आपको थोड़ा कुछ बता सकूं। ये जो हिस्सा है ये हमारा है फिजिकल लेयर में हो रहा है। तो इस फिजिकल लेयर को हम डेटा सेंटर में किस तरह से देखते हैं, अभी तक ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर डिफाइंड मतलब क्या होता है, वर्चुअलाइज स्टोरेज होना चाहिए आपके पास, वर्चुअलाइज नेटवर्क होना चाहिए, वर्चुअलाइज सर्वर्स होने चाहिए। तो उसमें देखो हमको vSphere में मिलता है वर्चुअलाइज सर्वर इन्वायरमेंट, vSAN में मिलता है हमको वर्चुअलाइज स्टोरेज, और NSX में मिलता है हमको वर्चुअलाइज नेटवर्क। तो अब ये क्या हुआ, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। ये जब तीनों चीजें मिल गई हमको, तो ये हो गया वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट। अब इसके बाद इन चीजों को मैनेज करने के लिए, सब चीज को एक साथ हैंडल करने के लिए उनको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, सेल्फ सर्विस पोर्टल एंड सर्विस कैटलॉग। वो जो है वो क्लाउड इन्वायरमेंट में जाने के लिए, यानी लोगों को बांटने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ से सर्वर SAS, सर्वर एज ए सर्विस, और या PAS एज ए सर्विस वो देना चाहते हो, तो आपको एक क्लाउड लेयर के ऊपर जाना पड़ता है। अब जो भी हर चीज होता है उसको मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है कि ये सारे कंपोनेंट, vRealize ऑर्केस्ट्रा, vRealize ऑटोमेशन, vRealize ऑपरेशन, ये जो चीजें हैं ये सारी जो है वो VCF क्लाउड के अंदर आता है। और ये जो है इन सब को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं VMware क्लाउड फाउंडेशन, VCF। VCF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर चीजों को ये करता है। अभी जब एक साइट आपकी तैयार हो जाती है तो आपको उसको बिजनेस कंटिन्यूटी संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए आपको
उसका दूसरा सेटअप रेडी करना पड़ता है। इन केस ऑफ डिजास्टर और फेलियर ऑन द मेन साइड यू कैन हैव अ डिजास्टर रिकवरी साइड। तो उसके लिए सबसे पहले एक मशीन जो यहाँ होगी, एक ESX उसके अंदर VM होगी, वो सेम VM को दूसरी तरफ रिप्लिकेट करना होता है, यानी वन कैन गेट रिप्लिकेटेड, वन मशीन हियर will get replicated to the DR side. So this machine will appear here, but this machine will not be functional. Only this will be functional. It is replicating. It is in sync. Sync is there, but not replicating. It is not on. So when you want to make this on, you have to make this off and bring this up. So the same machine which was here, it will come in 2 minutes on the other side. So उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइट रिकवरी मैनेजर। सो ये साइट जो है SRM भी है, SRM बोलते हैं। ये साइट रिकवरी मैनेजर क्या होता है, जो vSphere एप्लीकेशन में जो मशीन हम लोग वहां से यहाँ हमेशा रिप्लिकेट करके रेडी रखते हैं, जो पावर ऑफ होती है, वो उसको जब ऑन करेंगे तो उस वक्त इसका IP समझो कि इसका IP है 192.100.100.4 और मेरा यहाँ का जो IP है तो वो मेरे को चाहिए 192.100.101.2। तो ये जो मैचिंग टेबल जो होगा ना, वो साइट रिकवरी मैनेजर करता है कि यहाँ पे क्या होगा और उसका IP जब वो यहाँ पे ऑन होंगी तो उस वक्त क्या IP देना है, तो IP बदलने का काम वो करेगा। उसका नाम भी बदली कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो ये SRM जो होता है इसको SRM बोला जाता है। ये SRM होता है, vSphere एप्लीकेशन अलग होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अपना बिजनेस कंटिन्यूटी यानी मेन साइट और DR साइट डेवलप करने के लिए ये करना हो। ये सारी चीजें जो होती है एडवांस लाइसेंस ऑफ VCF के अंदर मौजूद होती है और ये सब चीजें जो है वीरियलाइज ऑटोमेशन, ऑर्केस्ट्रा ऑपरेशन, ये एडवांस लाइसेंस में आता है, स्टैंडर्ड लाइसेंस में नहीं आता है। तो इसके लिए जब लाइसेंस लेंगे तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए, ये कंपोनेंट अगर आपको DR साइट में भी चाहिए तो उसके लिए एडवांस लाइसेंस लेना चाहिए। और एक होता है एंटरप्राइज लाइसेंस, जिसके अंदर जो vSAN इधर है वो एक्सटेंडेड DR साइट के ऊपर vSAN होगा तो उसको एंटरप्राइज लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंसिंग है। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। अब एक जो है टर्म आ जाता है हाइब्रिड क्लाउड, मूविंग वर्कलोड, यानी वर्कलोड जो है आपके मशीनें जो है वो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी तुम्हारी वर्चुअल मशीन इधर है, वो तुम्हारी वर्चुअल मशीन वहां से भी चल सकती है पब्लिक क्लाउड से। पब्लिक क्लाउड की मिसाल है माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, अमेजोन का AWS है, IBM का क्लाउड है एंड दूसरे पब्लिक क्लाउड्स है, तो जिस पर ये तुम काम कर सकते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क SDDC अगर तुम्हारे प्रीमाइसेस के अंदर है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, यानी वो तुम्हारी लोकल सर्वर रूम के अंदर रहता है। और पब्लिक क्लाउड बोले तो जो अमेजोन ग्लोबल और गूगल का है वैसे उनको पब्लिक बोलते हैं। और अभी जो इन बिटवीन जो दोनों तरफ खेल सकते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। आपको एक टर्म हमेशा याद रखना है, व्हाट इज हाइपर स्केल डेटा सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग तो आम बोलते हैं हाइपर स्केल, आपको मैं आज बता देता हूं हाइपर स्केल का मतलब क्या होता है। अगर समझो कि मुझे एक लन है जिसकी साइज है 4 TB, अब मुझे एक शेयर फोल्डर उसके अंदर है, उसको मुझे बढ़ाना है तो वो लन की साइज में बढ़ा नहीं सकूंगा अगर 4 TB है तो, और या कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे तो फिर मेरे को वो फोल्डर जो है वो कोई बड़ी लन बना के उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जब मैं बड़ी 10 TB की लन बनाऊंगा तब मेरे को शेयर फोल्डर की साइज बढ़ के मिलेगी। तो इसको क्या अभी मेरे को ये हाइपर कन्वर्ट ये नहीं रहा, हाइपर स्केलिंग नहीं रहा। हाइपर स्केलिंग का मतलब क्या, किसी भी वक्त किसी भी रिसोर्स को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर कोई
चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाएगा। अब जैसा अगर मैं स्केल आउट नास की एग्जांपल दूं, मिसाल दूं, तो उसके अंदर सिर्फ आपको एक फोल्डर बनाना रहता है, फिर वो पेटाबाइट्स की साइज तक भी चले जाए तो भी आपको फोल्डर की साइज कभी कम नहीं पड़ेगी। अभी आपको ये स्केल आउट नास का फंडा मैं बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसा होता है, मगर ये समझ लो कि हाइपर स्केल मतलब कि तुमको किसी साइज का बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना, अगर 4 पोर्ट का स्विच है 8 पोर्ट का स्विच करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑन द स्पॉट वर्चुअल कर दिए, उसमें 50 पोर्ट डालना है नो प्रॉब्लम, 50 वीएम बनाने हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास स्केल, अगर ज्यादा नोट चाहिए तो हम एक और नोट और प्लग करेंगे, वीसैन है हमारा, वीसैन है और नोट चाहिए तो और डिस्क डाल देंगे, डिस्क कम पड़े तो। ये जो होता है इसी को बोलते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अबाउट VMware स्काईलाइन, देखो VMware ने जो है ना कुछ फीचर दिए हैं जिससे तुमको रिपोर्टिंग और प्रोएक्टिव सपोर्ट मिलता है। उसमें फ्री में कुछ कम है और जो पेड है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, रिजोल्यूशन और बहुत कुछ है। मैं आपको एक सिर्फ कि VMware स्काईलाइन का इंट्रोडक्शन कराना, इसके लिए इसको स्लाइड में डाल दिया हूँ। आपको प्रीमियर सपोर्ट मिलेगा, इस बेसिक एंड प्रोडक्शन और प्रीमियर सपोर्ट बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट मोर सॉल्यूशन ऑन दैट। अभी देखो इसमें यह बता दिया गया है कि एक में की कैपेबिलिटीज क्या है, विस्पेयर एंड वीसैन फाइंडिंग मिलेंगे आपको अवेलेबल, विस्पेयर क्लाइंट सपोर्ट फॉर दिस एंड दिस, एंड इफ यू गो फॉर एडवाइजर दैट इज स्काईलाइन हेल्थ इज a one product, then Skyline Advisor, this product will help you प्रोडक्शन एंड प्रीमियर सपोर्ट कस्टमर, पैसा दे दो ज्यादा काम करेंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे को ये इतने जो वीसैन, NSX, स्पेयर, VDLS ऑपरेशन मैनेजर, VMware होराइजन सबको सपोर्ट करेंगे, सबका आपको एक पहले ही इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आपके क्लाउड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और एडवांस फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग, टेलर्ड रिकमेंडेशन प्लान, ये सारी चीजें हैं, ये सपोर्ट की है। और ये फैमिली है स्काईलाइन हेल्थ एंड स्काईलाइन एडवाइजर। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके ऊपर ध्यान दो। अभी मैंने ये देखा कि ESX हाइपरवाइजर है, ये फिजिकल सर्वर है। अभी ये सर्वर के अंदर आप ये वर्चुअल मशीन बनाते हो, ये एप्लीकेशन है, ये दूसरी एक एप्लीकेशन है, तीसरी ये वर्चुअल मशीन है। हो सकता है ये विंडोज 2016 सर्वर होगा, ये 2019 होगा, ये लिनक्स मशीन होगा, ये तीनों वर्चुअल मशीन चल रहे हैं। ये चीजें फिजिकल रिसोर्सेस को अपने वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में खींच लेते हैं। वो देता कौन है? ESX होस्ट यानी ESX हाइपरवाइजर। और वो जो है ये इस फिजिकल CPU को, मेमोरी को, डिस्क को, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, मगर डायरेक्ट नहीं। दे आर नॉट टॉकिंग विद द हार्डवेयर ऑफ द ESX होस्ट। वो क्वेश्चन में आता है, तो they are not communicating to the physical, only ESX host is communicating and these applications are running on this OS। so ये आपको बताना है। नेक्स्ट अभी जो है मैं इसको यहाँ पे इस सेशन को रुकाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तीसरा सेशन को।